कराची में एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार। 10 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। पानी और फोम का इस्तेमाल। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। आग के बायस 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हैं। मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हो गए। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। मुतादिद दरारें पड़ गईं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। COO रेस्क्यू के मुताबिक इमारत की पिछली जानिब एक हिस्सा गिरा है। मुतासरा ताजरों ने गुल प्लाजा के बाहर आजानें देना शुरू कर दी। कोई परेशान हाल नहीं है, बेयारो मददगार है। आसमान के नीचे के अल्लाह पाक हिफाजत करे। माल तो गया, माल का नहीं है, जानों को तो बचाए। कोई ऐसी चीज़ हो। कितने दुकानदार हैं जो आपको लगता है कि इससे अंदर फंसे हुए होंगे? अभी तो 80 से 100 के करीब कितना है। कस्टमर सारे निकल गए, वो नहीं है। चेक किया था, अरबों रुपए का सामान। 1200 दुकानें कितनी होंगी? 1200 दुकान है। 1200 दुकानें। रब्ता नहीं किया। सिर्फ जो है वो गवर्नर साहब आए थे, इनके साथ वो अरशद वोहरा भी थे। ठीक है, फिर DC आया हुआ था। बस DIG और इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे कॉल्स धड़ाधड़ आ रही हैं। इमारत में 80 से 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पाशा का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके हैं। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची किसी ने अभी तक राबता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। हम जब नीचे ऑफिस पे बैठे हुए थे, पता चला ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप पे आग लगी है, फ्लावर की शॉप। हम लोग भागे नीचे से, सिलेंडर लेके बॉल्स डाली, सिलेंडर डाला, शुरू किया। फायर फाइटिंग कॉल की मैंने फ़ौरन के इलेक्ट्रिक को कॉल की। सिर्फ KE की तरफ से ताउन हुआ कि विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर शट डाउन। फ्लावर की शॉप पे आग लगी थी। फ्लावर की शॉप 5 से 7 मिनट में शट डाउन KE का पूरा हमने कर जो आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप जी, आर्टिफिशियल फ्लावर की जो शॉप थी, इसमें लगी। बुझाने की बहुत कोशिश की। जब उसको सिलेंडर मारा, बॉल्स लगाई, तो वो आग एमेजिना वाली शॉप्स की तरफ फैलती गई ऊपर से। इस वक्त ये आग का मामला हुआ, वो ग्राउंड फ्लोर पर आग लग चुकी थी। जैसे ही हमने अड़ा उड़ी में सारा माल वगैरह दुकान में फेंक के ताले वगैरह लगाए तो शट डाउन हो गया। बिल्कुल लाइटें बंद हो गई गुल प्लाजा की। गुल प्लाजा के अंदर एक मस्जिद है, नूरानी मस्जिद। गेट जो है गिलेर लगा हुआ है लोहे का। उसको तोड़ के सारी आवाम मस्जिद से भागी है बाहर। नीचे एक दुकान है, वहाँ पर आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये पूरा ग्राउंड घुमा दिया है। तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो गया लोगों का। हमारा माल ये पड़ा हुआ है, हमारी दुकान जल गई सारी। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। प्लाजा से निकलते वक्त दुकान मालिक नहीं निकल सका। एक मुलाजिम ने बताया कि हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत नुकसान हुआ है। एक और मुतासर शख्स ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतादिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। अब ऊपर से ये रिम्पा प्लाजा नहीं है, बराबर में हम लोगों ने फिर इधर छलांग मारी। इधर जब छलांग मारी तो फिर इधर से रैंप पे नीचे हम लोग उतरे। एक चीज़ जहन में आती है कि ज़मीन के साथ लेट के जो है ना, उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आराम से आप जा सकते हैं, कुछ दिखाई देगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं। बस इसी तरीके से आराम से निकलें। लेकिन टाइम का पता नहीं चला, मुख्तसर टाइम के अंदर पूरे फ्लोर में आग फैल गई है। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा है कि कराची शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फरहमी मुमकिन बनाई गई।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादी जावेद ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी का जहां बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध रात गुल प्लाजा पहुंचे, इमदादी कामों का जायजा लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि प्लाजा में 1200 के करीब दुकानें हैं। इमारत में 100 से ज्यादा अफराद के फंसे होने की इत्तला है। मुतासरा ताजरों और दुकानदारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वफाकी सतह पर सिंध हुकूमत को मदद फराहम करने के लिए तैयार है। कराची में रेंजर्स के दस्ते भी गुल प्लाजा पर मौजूद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स एहलकार इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। गुल प्लाजा में आग लगने से जहां बहक 5 में से 4 अफराद की शनाख्त कर ली गई। जहां बहक अफराद की शनाख्त फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नाम से हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। 1.5 साल में 2500 से जायद आग लगने के छोटे बड़े वाक़यात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। और शदीद धुंध के बायस M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कमर, इस वक्त आप स्पॉट पर मौजूद हैं, बताएगा कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? अब आग कितनी रह चुकी है, कितने हिस्से पर काबू पाया जा सका है, कितने फ्लोर्स अभी भी आग की लपेट में हैं? देखिए जी, इस वक्त आग बुझाने के लिए मैं बताऊं कि 3 इस वक्त इदारे आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। KMC फायर ब्रिगेड, पाकिस्तान नेवी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड, ये तीनों जो है इदारे आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग जो है वो तीनों फ्लोर्स पर ही लगी हुई है। जो आग की अचानक आग भड़क उठी थी उस पर जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन इन फ्लोर्स पर मौजूद जो दुकानों में मौजूद माल था वो जो है वो जलने के बायस अभी भी जो है तीनों फ्लोर से धुआं निकल रहा है। मुसलसल जो है वो स्नार्कल और फायर टेंडर की मदद से जो है वो आग बुझाई जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग की शिद्दत जो है वो कम हो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि वो कोई हतमी वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें अंदर जो है वो इमारत में जो है वो जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। रात से यही हो रहा है कि फायर ब्रिगेड हुकाम आग बुझाते हैं, उसके कुछ देर बाद दोबारा जो है वो आग भड़क उठती है। अब चारों तरफ से जो है वो तीनों फ्लोर्स में जो है वो आग फैल गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि अब आग की इमारत में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, उनके फायर फाइटर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जी कमर, जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो क्यों पेश आ रही हैं? क्या खिड़कियां भी नहीं हैं जिनको तोड़ के अंदर जाया जा सकता है, या फिर उनसे वेंटिलेशन का निज़ाम कुछ बनाया जा सके? देखिए जी, जो चीफ फायर ऑफिसर है उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से ये गुल प्लाजा बंद है, वेंटिलेशन का इसमें जो है वो निज़ाम नहीं है। अब जहाँ तक बात है खिड़कियाँ तोड़ने की, तो आग लगने के बायस जो है वो खिड़कियाँ टूट गई हैं, मुकम्मल तौर पर जल कर तबाह हो गई हैं। चारों तरफ से यही जो है वो सूरत हाल है, लेकिन चूंकि तकरीबन जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं आग को लगे हुए, तो अब आग इमारत की जो है वो हालत भी ख़राब हो गई है, इमारत मखदूश भी हो गई है और इमारत का जो है वो टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया है। इस कंडीशन में मुमकिन नहीं है फायर फाइटर्स के लिए कि वो इमारत में जाएं और खड़े होकर जो है वहाँ पर जो है वो आग बुझाएं। यही वजह है कि अब जो है वो फायर फाइटर्स अंदर नहीं जा सके, क्योंकि इस कंडीशन में जब धुआं भी बहुत ज़्यादा है और इमारत का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है कि वो अंदर उनका कहना है अंदर जाएंगे तो फायर फाइटर्स की जान को नुकसान हो सकता है। इसलिए अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से ही आग मुकम्मल तौर पर बुझा दें और उसके बाद कूलिंग का अमल करें और उसके बाद जो है वो अंदर जाएं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अंदर फायर फाइटर्स नहीं दाखिल हो सक रहे, इसलिए मुकम्मल तौर पर आग नहीं